जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रभात पब्लिकेशन के बिहार वस्तुनिष्ठ के ये बुक को हम लोग देखने वाले हैं। इस बुक में जो है ये 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, प्लस में विगत परीक्षाओं के सॉल्व पेपर साहित्य दिया हुआ है। यानी कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुआ है पिछले वर्ष में सभी एग्ज़ामों का इसमें उनका भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें जो है ये इस बुक का जो खासियत है, सभी जो क्वेश्चन हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर इसमें बांटा हुआ है और सभी का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के स्रोत को देखेंगे, इसके बाद प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, 1857 के विद्रोह एवं स्वतंत्रता आंदोलन, पृथक बिहार आंदोलन, वस्तुकला एवं चित्रकला। यानी जो टोटल अगर इसमें टॉपिक की बात करें तो टोटल जो है इसमें 34 चैप्टर हैं। 34 चैप्टर को हम लोग इसमें से इस बुक में कवर करने वाले हैं और सभी जो हैं क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये आप चाहे बिहार के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इनको। अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 66वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी इसमें दिया हुआ है। इनको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 इसका जो है इतिहास के स्रोत जो हैं इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये पुरातात्विक स्रोत से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक नंबर है, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राप्त हुए हैं ये पटना से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर है, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग की पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं ये? तो ये जो प्राप्त नहीं हुए हैं ये मुंगेर से नहीं प्राप्त हुए हैं, गया से नहीं, वैशाली से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये सारण, अभी वर्तमान में सारण जिले में स्थित है। 4 नंबर है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? चेचर जो है किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है? तो ये है आपका वैशाली जिले में है। आगे हैं 5 नंबर में, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल के नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पर? तो ये जो प्राप्त हुए हैं चिरांद में, चिरांद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र स्तर युगीन उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो ये जो प्राप्त हुए हैं चेचर से, मनेर से, सोनपुर से। यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, तीनों से प्राप्त हुए हैं। आगे हैं, निम्न में कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं? इनमें से कौन है? तो ये हैं आपका, ये हैं ताम्र पत्रलेख, भग्नावशेष और ये हो जाएगा आपका सिक्के। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है, लोरिया अरेराज लोरिया नंदगढ़ का अभिलेख किस शासकों से संबंधित है? तो ये किस शासकों से ये संबंधित हैं? तो ये जो है संबंधित हैं ये अशोक से हैं। आगे निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो ये रामपुरवा से। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर है, अशोककालीन खाली जगह सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए। अशोककालीन खाली जगह सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? तो ये प्राप्त हुए हैं लघु शिलालेख सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 11 नंबर है, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं?
तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दशरथ। दशरथ। आगे बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा खाली जगह थी, तो कौन सी भाषा थी, तो ये जो तो भाषा ये था प्राकृत, प्राकृत भाषा थी। 13 नंबर है बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी, क्या थी लिपि, इसका जो लिपि थी ये था ब्राही, ब्राही लिपि थी। आगे बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है ये, तो ये प्राप्त हुई है पटना से। आगे हैं 15 नंबर में बिहार के खाली जगह जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो प्राप्त हुए हैं वैशाली से। आगे निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुवी स्वामिनी से संबंधित है, तो कौन सा है ये, तो ये आपका बसाड़ है। आगे हैं ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है, तो किस शासक की पत्नी मानी जाती है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के माने जाते हैं। 18 नंबर है बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं, तो किस भाषा में प्राप्त हुए हैं ये, तो ये संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। 19 नंबर है बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं को वर्णन है, तो कहाँ के हैं ये, तो ये है आपका श्रीलंका के। आगे हैं श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है, तो किसका है ये, तो ये है महामाना द्वितीय के हैं। आगे हैं 21 नंबर में निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मोहर से गुप्त वंशाली का वर्णन प्राप्त होता है, तो किससे, तो ये जो प्राप्त होते हैं नालंदा से। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं ये, तो ये जो मिले हैं नवादा से। आगे है उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है कृष्णगुप्त को माना जाता है। 24 नंबर है निम्न में से किस शासक को अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो किससे मिलती है ये, तो ये मिलती है आदित्य सेन से। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर है निम्न में से किस जिले को बोंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन की अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये, तो ये प्राप्त हुए हैं बांका से। आगे हैं निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है, तो किसके, तो ये आदित्य सेन के मिले हैं। आगे हैं 27 नंबर है आरा के पास देव वरुणाकर से खाली जगह का एक पाषाण अभिलेख मिला है, तो ये हो जाएगा क्या, जीवगुप्त द्वितीय का एक पाषाण अभिलेख मिला है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं पूर्व मध्यकाल में खाली जगह शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाल शासकों के। आगे हैं निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा धर्मपाल के। आगे हैं पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये बोधगया से। आगे हैं खाली जगह के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था, तो किससे, तो ये प्राप्त होता आदित्य पाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है, तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 32 नंबर में निम्न में से किसके अभिलेख यानी नालंदा के धोसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा देवपाल। आगे हैं 33 नंबर में निम्न में से किसके लेख यानी नालंदा पाषाण से पता चलता है नालंदा महाविहार को जिला दिया गया था, तो किससे पता चलता है, किस लेख से,
तो ये महिपाल निम्न में से किसके लेख, तो ये हो जाएगा आपका महिपाल, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर में है बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं ये, तो ये मिले हैं नालंदा से। आगे किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है, तो किससे हैं ये, तो ये है आपका देवपाल से। आगे है निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलाबंदी दीवार का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, ये करवाया था अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने करवाया था। 37 नंबर है राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था बुकानन और हैमिल्टन के द्वारा, तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये जो मिले हैं ये नालंदा से मिले हैं। आगे हैं बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो ये किसने किया था, ये जो किया था ये किया था मेजर किट्टो ने किया था। आगे है 40 नंबर में निम्न में से किसने कुकरीकार कुम्हरार यानी पाटलिपुत्र के टीले का उत्खनन करवाया था, तो किसने करवाया था, ये करवाया था मेजर किट्टो ने करवाया था। 41 नंबर है किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कनिंघम को कहा जाता है। आगे बिहार का पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी, तो ये कब हुआ था 1861 ईस्वी में, 1861 में। आगे किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये कनिंघम के द्वारा की गई थी। 44 नंबर है किसने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था, तो किसने बताया था, ये कनिंघम ने बताया था। आगे किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, तो किसने की थी, तो ये किया था कनिंघम ने ही किया था। 46 नंबर है निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त की प्रसिद्ध पाषाण लेख मिले हैं, तो कहाँ पर, तो ये मिले हैं नालंदा में। आगे पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई, तो कब किया गया था, ये किया गया था 1949 में। आगे हैं किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हरार का उत्खनन करवाया था, तो ये कौन करवाया था, तो ये करवाया था के देव और डॉक्टर अल्तेकर ने, तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है 49 नंबर में राज्य पुरातात्विक निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1962 में। आगे है जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है, तो ये बौद्ध धर्म से माना जाता है। आगे हैं जातक कथाओं का स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। 52 नंबर है बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं, तो ये कहीं से नहीं, ये कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं, बिहार में कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे हैं आरंभिक सिक्कों को खाली जगह कहा गया है, आरंभिक सिक्कों को क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है आहत कहा गया है। आगे हैं 54 नंबर में बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा खाली जगह निषक सिक्के दान में दिए थे, किसने दिया था ये, तो ये जो दिया था ये जनक ने निषक सिक्के दान में दिए थे, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर।
आगे है बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही है जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है पर्ण, कसापर्ण, कसार पर्ण कहा जाता है, धारण, यानी ये तीनों से जाना जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ABC। 56 नंबर है बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं ये? तो ये जो मिले हैं ये मिले हैं आपका लोहानीपुर, मोतिहारी और फतुआ से। इसका राइट हो जाएगा D नंबर। 57 नंबर है गुप्त काल बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो ये जो था सोना चांदी और तांबा के सिक्के प्रचलित थे। तो इसका राइट हो जाएगा C नंबर। अब है साहित्य स्रोत, साहित्य के उसके स्रोत। 1 नंबर में है इसका निम्न में कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? इनमें से कौन है? तो ये है आपका ऋग्वेद, अर्थवेद, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट हो जाएगा D नंबर। आगे है बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है ये अथर्ववेद में हुआ है, अथर्ववेद में। इसका राइट हो जाएगा B नंबर। आगे है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है ये? तो ये अथर्ववेद में। आगे है 4 नंबर में निम्न में से किस साहित्य से बिहार की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है ये? तो ये प्राप्त होती है अंगुत्तर निकाय, भागवती सूत्र और दीर्घ निकाय, यानी कि इसका तीनों से प्राप्त होती है। आगे है अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो ये किस धर्म से हैं? तो ये जो है ये बौद्ध धर्म से हैं। आगे है भागवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो ये किस धर्म से हैं? तो ये जैन धर्म से हैं। आगे है 7 नंबर में सर्वप्रथम महाजन पदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है ये? तो ये मिलती है भागवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से। इसका राइट हो जाएगा D नंबर। आगे है महाजन पदों की कुल संख्या कितनी है? महाजन पदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो है ये टोटल 16 है। आगे बिहार में कुल कितने महाजन पद स्थित थे? कितने थे? तो ये जो था ये था 3। आगे है निम्न में कौन बिहार स्थित महाजन पद नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका वत्स। वत्स जो है ये बिहार में स्थित महाजन पद नहीं था। आगे है तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो ये मिनचाहो उ सिराज, मिनचाहो उ सिराज है। आगे है निम्न में कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है? तो कौन सा पुस्तक है ये? तो ये है आपका तारीख ए शेरशाही। इसका राइट हो जाएगा C नंबर। आगे निम्न में कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? तो कौन सा है ये? तो ये है तबकाते नासरी। इसका राइट हो जाएगा A नंबर। 14 नंबर है निम्न में से कौन असत्य है? इसमें से कौन सा असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका रिजाकुल और किताब हुद। तो ये हो जाएगा इसका C नंबर राइट आंसर। 15 नंबर है निम्न में से कौन वाक्यात ए कुस्ताकी के लेखक हैं? तो कौन है ये इसमें से? तो ये है आपका रिज कुल्हा है। आगे निम्न में कौन गुलाम हुसैन ताबत ताई की रचना है? तो कौन सा है इनमें से? तो ये है आपका सिया उल मुत्तखेरीन। इसका राइट हो जाएगा C नंबर। आगे कृतिलता एवं कृतिपातका के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार कौन है? तो ये है आपका विद्यापति है। आगे निम्न में कौन ज्योति
ऋश्वर की रचना है? निम्न में कौन ज्योतिरीश्वर की रचना है? इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका वर्ण रत्नाकर है। आगे है रजनी रत्नकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका चंद्रशिवर है। आगे है निम्न में कौन असत्य है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अब्बुल फजल बाबरनामा। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्न में कौन अकबरनामा के लेखक हैं? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ये है आपका अब्बुल फजल है। निम्न में किसकी रचना इंडिका है? इनमें से इंडिका किसकी रचना है? तो ये जो है ये मेगास्थनीज का है। आगे निम्न में किसका संबंध यूनान से है? इनमें से यूनान की संबंध किससे है? तो ये है मेगास्थनीज से है। आगे है 24 नंबर में निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है? तो कौन है? तो ये है आपका ह्वेनसांग, फाहियान और उत्सांग है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर है निम्न में किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी? इसमें से किसने किया था? तो ये किया था आपका जॉन मार्शल, पीटर मुंची। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। तीनों ने किया था। आगे है 26 नंबर में निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? तो कौन सा है? तो ये है आपका रॉल्फ पिच, एडवर्ड टेरी और मॉनरिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों। तो यहाँ पर इसका पहला चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।